तो भाई लोग क्या हाल चाल। आज के बाजार में स्टॉक से क्या क्या न्यूज़ है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है कि सेबी की स्टडी के अनुसार 93% इंडिविजुअल एफ&ओ ट्रेड के अंदर लॉस करते हैं। ये क्या कर रहे हो यार, इतना लॉस मत किया करो। और पिछले 3 सालों में इन्होंने 1.8 लाख करोड़ का लॉस कर लिया है। फिर अगली न्यूज़ है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 10,000 करोड़ का आईपीओ लाएगी। फिर अगली न्यूज़ है पीएनबी 5,000 से लेकर 7,500 करोड़ का फंड रेज करने के लिए क्यूआईपी लाएगी, जिसकी फ्लोर प्राइस 109.16 पर शेयर होगी। फिर अगली न्यूज़ है कि अल्ट्राटेक सीमेंट सीसीआई को समझाने की कोशिश कर रही है कि हम जो इंडियन सीमेंट का एक्विजिशन कर रहे हैं उससे कंपटीशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन सीमेंट वैसे ही काफ़ी लॉस से गुजर रही है। फिर अगली न्यूज़ है पीएसपी प्रोजेक्ट को 555 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, जिसके अंदर ये गोल्ड स्टोन होटल के कॉमर्शियल टावर को बनाएगी। फिर अगली न्यूज़ है एचडीएफसी फाइनेंस को इकरा ने अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी रही। फिर अगली न्यूज़ है एचएफसीएल लिमिटेड ने जनरल ऑटोमिक एरोनॉटिक सिस्टम के साथ पार्टनरशिप करी और इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है कि ये मोस्ट एडवांस यूएवी बनाएंगी। फिर अगली न्यूज़ है कि फ्यूजन फाइनेंस को सेल करने के टारगेट दिए हैं, क्योंकि इसके क्रेडिट लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसके टारगेट को 500 से घटाकर 300 कर दिए हैं। फिर अगली न्यूज़ है कि प्रेस्टीज ग्रुप ने नया हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रेस्टीज फाइन फॉरेस्ट को लॉन्च किया बेंगलुरु में, जिससे ये 1100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी। फिर अगली न्यूज़ की गिलेन मार्क में तेजी रही, क्योंकि इसको यूएस ड्रग रेगुलेटर की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का कमी नहीं मिली। फिर अगली न्यूज़ की बजाज हेल्थ केयर ने यूरोपियन फर्म के साथ पार्टनरशिप करी, जिसका काम होगा कि ये न्यू एपीआई के अंदर और भी विस्तार कर सके, क्योंकि ये किसी भी इंग्रेडिएंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। फिर अगली न्यूज़ की बिकाजी फूड अपने न्यू रिकॉर्ड हाई पर, क्योंकि इसको एमसी की तरफ से अपनी होली ओन सब्सिडी बिकाजी फूड रिटेल बनाने का अप्रूवल मिल गया है। फिर अगली न्यूज़ है कि सोराना सोलार को 54 मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट मिला महाराष्ट्र की तरफ से, और इनको ये काम 12 महीनों में करना होगा और इसकी पीरियड टाइम 25 सालों का होगा, जिसकी वैल्यू 189 करोड़ है। फिर अगली न्यूज़ की एमटार टेक्नोलॉजी को 15.4 करोड़ का ऑर्डर मिला डीआरडीएल की तरफ से, जिसमें ये एयर ब्रीथिंग के ऊपर काम करेगी और फुल्ली स्केल और सब स्केल कंबशन बनाएगी। फिर अगली न्यूज़ है कि मदरसन सुमी ने जो 771 मिलियन डॉलर की फंड रेज करने की बात कही थी, उसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी तेज़ी चल रही है। फिर अगली न्यूज़ है कि सुज़लून की बोर्ड ने कहा है कि हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए विंड पर कायम नहीं रह सकते, बल्कि हमें इसके आगे भी और सोचना होगा और भी नए नए प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। फिर अगली न्यूज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज रही 3.2% पर, लेकिन फीमेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है 2.9% से 3.2% पर। फिर अगली न्यूज़ है कि जीएसटी ने टाटा सन्स के ऊपर एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जो कि खारिज हो गया है। और ये डिमांड नोटिस था कि डोकोमो के साथ जो इनका सौदे हुए थे उसमें इन्होंने काफ़ी घपले किए हैं, जिसके लिए इनको जीएसटी पे करना होगा, लेकिन ये केस हार गए। अब इनको सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर इसका केस लड़ना होगा। फिर लास्ट न्यूज़ है कि महिंद्रा ग्रुप एआई का यूज़ करेगी अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और अपने ऑटोमोटिव बिजनेस के लिए, जिसके लिए ये टेक महिंद्रा की मदद लेगी, जो इसके लिए एआई सोल्यूशन क्रिएट करेगा। और लास्ट में मेरी बातें कभी ना तू भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।